हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी अकेडमी पर। तो आपका ज़्यादा समय न खर्च करते हुए आपको मैं सीधे टॉपिक पर लाता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हम आज पढ़ेंगे कूलाम का नियम। हम धीरे धीरे इस सभी फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को छोटी छोटी वीडियो में पूरा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कूलाम का नियम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा है कूलाम का नियम। तो पहले हम जानते हैं क्या होता है कूलाम का नियम, किस पर काम करता है, कैसे चलता है, क्या होता है। हम तो जान गए कूलाम का नियम, पर कैसे होता है, क्या होता है, सब जानेंगे। तो ये होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे कि एक आवेश है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, दोनों बिंदु आवेश है, पर ये दोनों बिंदु आवेश स्थिर रहने चाहिए। गतिमान आवेश पर कूलाम का बल नहीं लगता। हम समझेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, और आसान तरीके से आपको समझाएंगे कैसे लगता है। तो आइए देखते हैं। जब हम दो बिंदु आवेशों को निश्चित दूरी r पर रखते हैं तो उनके आवेशों के गुणनफल तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती को कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो स्थिर आवेश को एक निश्चित दूरी r पर रखते हैं तो उनके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती के बराबर होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो आपने मेरी बात को समझ लिया। आप आराम से इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनने से याद हो जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं लिखने के लिए, तो आइए लिखे हैं पीछे, देख लीजिए। तो क्या लिखे हैं? जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा आवेशों गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो इसे समीकरण के तौर पर कैसे लिखते हैं? तो क्या हमने क्या बोला? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि ये गुणनफल है इनका। और दोबारा क्या बोला? इनकी दूरी के व्युत्क्रमणपाती, वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। तो यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा के r²। ऐसे तो हम लिख सकते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो कांस्टेंट हटाने मतलब कि ये है प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। तो हमने यहाँ पर k कांस्टेंट लिया, जो कि k एक नियतांक है। तो k बराबर एक मान होता है जो कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सहायता हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो k बराबर होता है 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जो यह मात्रक है यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है। तो अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। यह है एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका भी मात्रक इम्पोर्टेंट है। ये इसका उल्टा मात्रक है, देख लीजिए ध्यान से, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कभी कभी पेपर में पूछता है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र तो निकालना आप लोगों ने क्लास 11 में सीखा होगा। तो आइए हम सीधे लिख दिए हैं बीमीय सूत्र इसका। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? m इनवर्स l⁻³ t⁴ a², ये होता है। तो आज हम लोगों ने बहुत सरल भाषा में कूलाम का नियम पढ़ा। ऐसे ही हम धीरे धीरे आपको फिजिक्स के सारे कठिन से कठिन पेपर में आने वाले सवालों को सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत आज दिक्कत हुई होगी हमको, पर आप लोग समझ जाइए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, लाइट भी नहीं है यहाँ।